हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ 5 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है GRAC गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तीसरा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, चौथा है कोचिन शिपयार्ड और पांचवा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इन स्टॉक्स के अंदर आज गिरावटें क्यों आई हैं, गिरावट के पीछे रीजंस को हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस स्टॉक के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल अवेलेबल हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस को डिस्कस करते हैं, क्यों गिरावटें आई हैं। तो देखो, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि सिर्फ इन स्टॉक्स के अंदर गिरावटें नहीं आई हैं, बल्कि पूरे बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयरों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई हैं। निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 के अंदर तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली होगी आई थिंक। कमेंट में ज़रूर से बताना कि आज आपके पोर्टफोलियो ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो देखो, सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इंडाइसेज हैं सभी के अंदर हमें लाल निशान में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर हम मिड कैप 50 एंड मिड कैप 100 की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर -0.93% की गिरावट एंड -0.85% की गिरावट, काफ़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। फिर अगर हम स्मॉल कैप 100 की बात करें तो स्मॉल कैप 100 के अंदर देखो अप्रोक्स -1% की गिरावट देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम स्मॉल कैप 50 की बात करें तो इसके अंदर भी देख सकते हो -1.03% की गिरावट। तो पूरा जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप का इंडेक्स है उसके अंदर ही गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है आज के दिन। रीज़न क्या है? वैल्यूएशन। स्मॉल कैप एंड मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी हाई हो रखी है। ठीक है, ये सिंपल रीज़न है। आप लोग इस चीज़ को समझा करो। ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों के अंदर कुछ भी खराबी आ गई है, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर हम सेक्टोरल वाइज देखें तो देखो, ये है सेक्टोरल इंडाइसेज। तो सिर्फ कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में आज हमें गिरावटें ही देखने को मिली हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। बाकी निफ्टी ऑटो देख सकते हो -0.74% की गिरावट। फिर यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें, निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया, फिर निफ्टी मेटल, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी रियल्टी, इन सब के अंदर भी हमें गिरावटें देखने को मिली है अच्छी खासी। कुछ सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, अगर निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर यहाँ पर है निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर और भी एक आध दो सेक्टर्स हैं, तो उनके अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं। देख सकते हो 0.06% की तेज़ी, फिर 0.15% की तेज़ी, 0.1% की तेज़ी, 0.02% की तेज़ी। तो देखा जाए तो तेज़ी है, लेकिन कुछ खास नहीं है इन सेक्टर्स के अंदर। बाकी जो सेक्टर्स हैं वो तो लाल निशान में देखने को मिल ही रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की, जिसमें 15 स्टॉक्स हैं, तो 15 स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो, सभी के सभी यहाँ पर माइनस में ही देखने को मिल रहे हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल देखें तो सभी के सभी यहाँ पर माइनस में ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। फिर DCX सिस्टम के अंदर -1.71, पारस डिफेंस -1.52%, फिर एमटार टेक्नोलॉजीज -0.89%, और भी जो भी स्टॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सभी के अंदर गिरावटें आई हैं। ठीक है, सभी देख सकते हो माइनस में है। तो कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक को हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये खराब हो गया है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि ये स्टॉक खराब हो गया, उन्होंने बल्कि हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे थे। तो भाई, गलती आपकी है, इस गलती को एक्सेप्ट करो। ठीक है, हाई के लेवल्स पर आपने बाइंग कर रखा था और अभी यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखी है, तो वैल्यूएशन तो करेक्ट होगी, तो इस वजह से ये गिरावटें हमें देखने को मिल रही हैं। एंड यहाँ पर चलो अभी हम अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि फ़िलहाल हमारे लिए यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन स्टॉक्स के अंदर। शुरू करते हैं यहाँ पर हम HAL से। अब देखो, HAL के अंदर एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है
कि ये जो कुछ लड़ाकू विमान हैं उनको टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये डिलीवरी में डिले कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एक नेगेटिविटी बनी हुई है इनके स्टॉक के अंदर। तो ये भी इसके अंदर गिरावट की एक रीज़न है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से अभी लगभग -15% की डिस्काउंट मिल रही है। देखा जाए तो बढ़िया है, लार्ज कैप कंपनी है तो फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए डिस्काउंट चलो ठीक है, लेकिन बल्क में बाइंग करने के लिए नहीं। अगर इस सपोर्ट पर आपको मिल जाती है कल, तो यहाँ पर और भी बेटर हो सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर कल सपोर्ट लेती है, ब्रेकडाउन दे या ना दे वो तो कल के ऊपर डिपेंड करता है कि कल मार्केट का जो माहौल है कैसा रहता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को कल टच करता है प्राइस, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये 4700 का है और यहाँ पर लगभग -17% का डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है, अगर इस प्राइस को टच किया कल तो। एंड अगर आज किसी ने 15% की डिस्काउंट के साथ फ्रेश बाइंग किए होंगे तो वो डिस्काउंट भी ठीक है फर्स्ट एसआईपी के लिए। एंड हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था जब स्टॉक के अंदर 15% 17% की डिस्काउंट थी यहाँ पर, तब भी। एंड जब यहाँ पर 20% की डिस्काउंट थी बजट के दिन, उस समय भी डिस्कस किया था। तो अगर कोई इस समय चूक गए थे खरीदने से, तो अभी यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर वो यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी देखो कोई कॉल टिप रिकमेंडेशंस नहीं है, जो भी करना आप अपने रिस्क एंड अपने स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार ही करना। अगर आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना, वरना अगर आपको कंपनी ठीक नहीं लग रही है आपकी स्टडी, आपके एनालिसिस के अनुसार, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। यहाँ पर देखो आज के दिन -2.3% की गिरावट देखने को मिली है। कल के दिन हमने डिस्कस किया था इस कैंडल पे और बोला था कि अगर इस सपोर्ट पर कल मिल जाती है तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग किया जा सकता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लगभग -18% की डिस्काउंट है यहाँ पर। तो देखा जाए तो चलो ठीक है फर्स्ट एसआईपी के लिए। और यहाँ पर जो ये सपोर्ट का लेवल है ये है 2324 की, तो इस लेवल के आसपास प्राइस आई थी। फिर यहाँ पर देखो बाइंग भी हुई है इस सपोर्ट के लेवल से, इस वजह से स्टॉक के अंदर रिकवरी आई है थोड़ी सी और 2350 तक प्राइस गई है। अब देखो कल की अगर हम बात करें यानी कि नेक्स्ट डे की, अगर नेक्स्ट डे फिर से गिरावट आती है और स्टॉक इधर गिरकर बीच में भी आती है तो -20% की डिस्काउंट मिलेगी, ये भी डिस्काउंट बढ़िया होगी। और अगर इस सपोर्ट को टच कर देती है तो और भी अच्छी बात होगी। 2206 की जो लेवल है यहाँ पर -22% की डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर बाइंग करने से चूक गए होंगे तो फिर अभी वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स। यहाँ पर आज के दिन हमें -2.59% की गिरावट देखने को मिली है। अभी करंट प्राइस की बात करें तो 5107 है। फ्रेश बाइंग के लिए इस सपोर्ट तक वेट कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट पर मिल जाए 4828 के लेवल पर तो बढ़िया डिस्काउंट होगी, लगभग -17-18% की डिस्काउंट हो जाएगी और यहाँ पर हम फर्स्ट एसआईपी कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर बाइंग करने से चूक गए होंगे तो यहाँ पर जब स्टॉक थी तब हमने डिस्कस भी किया था, अगर कोई इन्वेस्टमेंट ना कर पाए होंगे तो फिर यहाँ पर इस सपोर्ट पर अगर मौके मिलते हैं तो वो अपनी एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि है कोचिन शिपयार्ड। तो यहाँ पर आज के गिरावट की बात करें तो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। अभी डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट यहाँ पर भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। बढ़िया डिस्काउंट हमें इस सपोर्ट के लेवल पर मिल सकती है, जो कि है 2447 की, ठीक है। तो कल या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को अगर मिल जाता है ये लेवल तो फिर यहाँ पर फ्रेश बाइंग किया जा सकता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL।
पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो ये जो स्टॉक है मुझे अभी इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर। इस वजह से मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है। जब कंपनी के अंदर जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलने लगेगी तो ही मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कुछ सोचूंगा। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे अगर पसंद नहीं है तो किसी को ये स्टॉक पसंद नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपको ये स्टॉक पसंद हो, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी आते रहते हैं इस स्टॉक को डिस्कस करने के लिए। तो आज के गिरावट की बात करें तो आज यहाँ पर -0.67% की गिरावट देखने को मिली है। अब देखो, इस स्टॉक को मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब ये जो स्टॉक है ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रही थी, ठीक है। तो हमने बोला था कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन नीचे मिल जाता है तो फिर ये जो प्राइस है ये गिरकर इस लेवल तक आ सकती है, जो कि है 1403 की, 1400 मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ तक गिरकर आ सकती है और आई भी थी यहाँ पर। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हो जिसमें हमने बीडीएल को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो देखा जाए तो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो ओवरऑल ठीक है, -21% की डिस्काउंट यहाँ पर मिलती है। अभी करंट प्राइस से अगर हम देखें जो कि है 1450 की, तो यहाँ पर -19% की डिस्काउंट है। चलो ये भी देखा जाए तो ओके है, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। अगर इस सपोर्ट के लेवल पर नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है तो और भी बेटर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिलहाल अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ 5 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं। इन स्टॉक्स के अंदर गिरावट क्यों आई आज के दिन, उसके पीछे रीजंस को हमने समझा। फिर किस स्टॉक के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज हमें फ़िलहाल मिल रही है, इनको समझा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।